भारत में पहली बार जनगणना ब्रिटिश पीरियड में 1872 में हुई थी, जिसे लॉर्ड मेयो ने करवाया था। दूसरी जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन ने करवाई थी और यहीं से दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई और इसके बाद से निरंतर हर 10 साल पे भारत में जनगणना होती रही है। 1872 की जनगणना को अगर को शामिल करते हुए भारत में अब तक 15 बार जनगणना हो चुकी है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी और यह स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। भारत का क्षेत्रफल अगर विश्व के क्षेत्रफल का देखें तो 2.4% है, जहां विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। 1911 से 21 के दशक में भारत की जनसंख्या में गिरावट हुई और यह गिरावट 0.31% की थी। 1921 के बाद से देश की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई, इसलिए 1921 को देश की जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1961 से 71 के दशक में हुई। यह वृद्धि 24.8% की थी। 2011 की जनगणना का शीर्षक हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। जनगणना संघ सूची का विषय है और आर्टिकल 246 इससे संबंधित है। जनगणना विभाग गृह मंत्रालय के अधीन आता है और इसका गठन 1961 में हुआ था। जनगणना विभाग का शीर्ष अधिकारी महारजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त होता है। 2011 की जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। जनगणना अधिनियम पारित हुआ था 1948 में। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है, जिसमें पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत 51.47, महिला जनसंख्या 48.53%, ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है और शहरी जनसंख्या 31.2%। मतलब एक पॉपुलेशन का एक अच्छा खासा हिस्सा अभी भी गांव में रहता है। जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि दर है 1.64% वार्षिक वृद्धि है और दशकीय वृद्धि 17.7% है। दशकीय वृद्धि दर ग्रामीण 12.3%, शहरी 31.8%। अगर साक्षरता की बात करें तो भारत की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.9%, महिला 64.6%, ग्रामीण साक्षरता दर 67.8%, शहरी 84.1%। मतलब ग्रामीण साक्षरता दर कहीं न कहीं कम है। ग्रामीण और महिला साक्षरता दोनों। अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो 943 है, रूरल 946, अर्बन 929, चाइल्ड सेक्स रेशियो 919। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत की जनसंख्या में एससी पॉपुलेशन 16.6%, एसटी पॉपुलेशन 8.6% और शिशु जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या में 13.59% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है यूपी की, फिर दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार और चौथा वेस्ट बंगाल। मतलब यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तीनों नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, फिर पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़। और न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या है लक्षद्वीप की सबसे कम जनसंख्या, उसके बाद दमन दीव, फिर दादर नगर हवेली। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले राज्य यूपी पहले नंबर पे, ये ओवरऑल पॉपुलेशन में भी पहले नंबर पे है। बिहार यहाँ दूसरे पे है, जबकि ओवरऑल में तीसरे पे है। और महाराष्ट्र ओवरऑल में दूसरे पे है और यहाँ पे तीसरे पे। तो सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले राज्यों में यूपी, बिहार, फिर महाराष्ट्र। और न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम,
जो कि ओवरऑल पॉपुलेशन में भी न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों में पहले नंबर पे है, फिर गोवा, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश: दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़। न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश: लक्षद्वीप, यहाँ पे सबसे कम शिशु जनसंख्या है, फिर दमन दीव, फिर अंडमान निकोबार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले अगर राज्य देखें तो बिहार, यहाँ 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर पश्चिम बंगाल 1028, केरला 860, यूपी 829। बिहार पहले नंबर पे, वेस्ट बंगाल दूसरे, थर्ड पे केरल, तीसरे पे यूपी। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86, तीनों नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश: दिल्ली पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे चंडीगढ़, पुडुचेरी तीसरे नंबर पे। न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश, जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश: अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप।